हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड फॉर्म्स एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अगर हम पहले लैंड फॉर्म्स जाने कि लैंड फॉर्म्स होते क्या है, इनको सिंपल टर्म्स में अगर हम समझेंगे, ऑल द फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस, ऑल द फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस क्या क्या है, जैसे कॉन्टिनेंट्स है, ओशंस है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, ये सब होते हैं लैंड फॉर्म्स। अब ये जो ओशंस और कॉन्टिनेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत सारी थ्योरी आई है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आज हम यही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से आज जानेंगे वोल्केनोज के बारे में, अर्थक्वेक्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, रिजेस के बारे में। अगर हम पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझेंगे, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो है लेयर्ड स्ट्रक्चर। पहले है क्रस्ट, फिर है मेंटल, फिर है कोर। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ये जो क्रस्ट है ये सॉलिड है, ये जो मेंटल है इसका अपर पोर्शन जो है वो सॉलिड है, लोअर पोर्शन मोल्टन स्टेट में है, और नीचे इसके है कोर। ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये करती है बात लिथोस्फीयर की। किसकी? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो होता है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, लिथोस्फीयर होता है ये क्रस्ट, सॉलिड क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ये भी सॉलिड होता है। इस जो सॉलिड पार्ट अर्थ का होता है यहाँ से यहाँ तक इतना, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। और जो लोअर मेंटल होता है ये होता है मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में होता है, और इस मोल्टन स्टेट को बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में जाना है क्या होता है। अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है, ये जो ऊपर ये वाला हिस्सा है सॉलिड, जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, ये सिंगल प्लेट नहीं है, ये एक ही प्लेट नहीं है, ये है फ्रेगमेंट्स ऑफ सेगमेंट्स। उन सेगमेंट्स को बोलते हैं प्लेट्स। मतलब ये जो है लिथोस्फीयर ये सिंगल नहीं है, ये टूटा हुआ, इस ये प्लेट्स का बना हुआ है। कौन? लिथोस्फीयर। अब ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलती है ये प्लेट जो होते हैं ये मूव करते हैं। क्या करते हैं? मूव। उनके मूवमेंट की वजह से डिफरेंट फीचर्स बनते हैं, जैसे माउंटेन्स बनते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। ये सब बनते हैं किसके? इस लिथोस्फीयर जो प्लेट्स का बना हुआ है उनके मूवमेंट की वजह से। आज हम यही मूवमेंट पढ़ेंगे, ये मूवमेंट होता कैसे है और क्यों आता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो डिफरेंट प्लेट्स का बना हुआ है लिथोस्फीयर, जो मेजर प्लेट जो होते हैं वो है 7। मेजर प्लेट जो लिथोस्फीयर के हैं वो है 7 प्लेट्स। अगर हम देखेंगे 7 प्लेट जो है, पहला अगर हम देखेंगे वो है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। अगर दूसरा प्लेट के बारे में हम जानेंगे वो है पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट। तीसरा प्लेट अगर हम देखेंगे वो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। चौथा अगर हम देखेंगे वो है साउथ अमेरिकन प्लेट। अगर हम फिफ्थ वन देखेंगे वो है एंटार्क्टिक प्लेट। एंटार्क्टिक प्लेट। अगर हम सिक्स्थ देखेंगे वो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये और अगर हम 7th वन देखेंगे वो है अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट। ये 7 प्लेट्स मेजर है, इसके बावजूद बहुत सारे माइनर प्लेट्स है।
इसमें जो सबसे बड़ा प्लेट है वो है ये पैसिफिक प्लेट, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट प्लेट है पैसिफिक प्लेट। अब यही प्लेट जब मूव करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, तो डिफरेंट फीचर्स अर्थ में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वोल्केनोज, माउंटेन्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन, ये सब इन्हीं मोमेंट की वजह से होती है। ये जो प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स मूव करते क्यों, कैसे हैं? अगर हम पहले देखेंगे मोमेंट प्लेट्स कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। अगर हम इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल ये एक बर्तन लेंगे जिसमें वाटर है, ये सब वाटर है, ये सब वाटर है बर्तन में, और इसके ऊपर कुछ हल्के पत्ते डालेंगे या पेपर के टुकड़े डालेंगे। पेपर, ये है एक पेपर, ये दो, ये तीन, ये इस बर्तन के ऊपर। अगर जब हम इसको हीट देंगे, क्या देंगे, नीचे से हीट, जब इस बर्तन को हीट देंगे, ये जो वाटर है इसमें से हीट ट्रांसफ़र होगी, हीट होगी ट्रांसफ़र ऐसे फ्रॉम लोअर लेयर्स टू अपर लेयर। जब हीट ऊपर पहुंचेगी, उस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। क्या, जब टेम्परेचर हीट देंगे, ये जो हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम लोअर टू अपर लेयर्स, उस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। और अगर इस हीट, जब ये जो हीट ट्रांसफ़र होगी, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्लूइड होता है, ये मूव करेगा। क्या करेगा? मूव। जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ये फ्लूइड होता है, जब ये मूव करेगा, सर्कुलेट करेगा, उसको बोलते हैं, उस मोमेंट को करंट। क्या बोलते हैं? करंट। अब हीट देने की वजह से कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर हुई और मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स हुआ, वो हुआ करंट। इस टोटल प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट। अब जब कन्वेक्शन करंट, ये वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करने लगे, जो ऊपर पेपर के टुकड़े हैं या कुछ हल्के फुल्के जैसे पत्ते होंगे, वो मूव करेंगे। कभी वो एक दूसरे से टकराएंगे, कभी दूर हो जाएंगे, कभी स्लाइड होके चले जाएंगे, वो इन पेपर के पत्तों में दिखेगा ऐसे। अब यही प्रोसेस, अगर ये अर्थ है, ये है लिथोस्फीयर, ये है एस्थेनोस्फीयर। ये जो एस्थेनोस्फीयर है, ये मोल्टन है। क्या है? मोल्टन। अब ये जो मोल्टन है, यहाँ हीट है, टेम्परेचर है, यही कन्वेक्शन करंट जो नीचे से आता है, ऐसे 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 ऐसे, ये कन्वेक्शन करंट, ये प्लेट्स मूव होते हैं। किसकी वजह से? कन्वेक्शन करंट की वजह से। हमने यहाँ समझा है कन्वेक्शन करंट क्या होता है। और अब एस्थेनोस्फीयर जो मोल्टन स्टेट है, वहाँ टेम्परेचर और हीट ज़्यादा होती है। ये लिथोस्फीयर जो प्लेट्स होते हैं, डिफरेंट प्लेट्स, वो मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं, कभी वो कन्वर्ज होते हैं, मिलते हैं, कभी दूर हो जाते हैं, डाइवर्ज होते हैं, कभी बिना टच किए चले जाते हैं। ये हुआ प्लेट्स कैसे मूवमेंट करते हैं, ड्यू टू कन्वेक्शन करंट। अब ये जो प्लेट्स मूव करेंगे, ये तीन किस्म के मूव करें। फॉर एग्जांपल, ये कभी टकराएंगे, जब ये आपस में मिलेंगे, कोलूजन करेंगे, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट। क्या होता है? कन्वर्जेंट, उसको बोलते हैं जब ये आपस में मिलेंगे प्लेट्स दो, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री या कन्वर्जेंट मूवमेंट, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जब दो प्लेट्स आपस में मिलते हैं, टकराते हैं, जब ये कन्वर्ज होते हैं, क्या बोलते हैं? कन्वर्ज। जब ये आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जब, अगर ये जो प्लेट्स होते हैं ना, ये तीन किस्म के होते हैं, या अगर एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, ये दोनों प्लेट या तो कॉन्टिनेंटल होंगे, ये भी, या दोनों ओशनिक प्लेट्स होंगे, या एक कॉन्टिनेंटल या दूसरा ओशनिक होगा। मतलब तीन तरह के प्लेट्स होंगे, या कॉन्टिनेंटल होंगे दोनों, या ओशनिक होंगे, या होंगे एक ओशनिक दूसरा कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब जब ये प्लेट्स कन्वर्ज करेंगे, फॉर एग्जांपल
है एस्थेनोस्फीयर, यहाँ से करंट आता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से भी ऐसे ही करंट आता है। जब ये कन्वर्ज करेंगे, अगर ये अपराइज हुए, क्या जब ये कोलाइड होने के बाद ऊपर चले गए, वो बनाते हैं माउंटेन्स। क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं माउंटेन्स। मतलब कन्वर्जेंट ये जो प्लेट बाउंड्री होती है, कन्वर्जेंट जब ये ऊपर की ओर जाएंगे, अपराइज होंगे, वो बनाते हैं माउंटेन्स, स्पेशली फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स ये हुई कन्वर्जेंट की बात। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी। क्या बोलते हैं? ये जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव, मतलब ये डिस्ट्रक्शन करता है, टकराते हैं आपस में, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी। अब हम दूसरी बात अगर हम समझेंगे, दूसरा जो टाइप होगा प्लेट्स का, वो होता है डाइवर्जेंट। क्या होता है? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जब ये है एक प्लेट, ये है दूसरा प्लेट, जब कन्वेक्शन करंट की वजह से यहाँ से ऐसे चलेगा करंट, ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे, इन प्लेट्स को थोड़ा दूर लेके जाएगा। ये प्लेट हुआ अब ऐसे, यहाँ पे गैप आई, क्या गैप, ऐसे ऐसे ये गैप, लेकिन आई किस वजह, किसकी वजह से आई? कन्वेक्शन करंट की वजह से। जब ये गैप होगी, उसको जब ये दूर चले जाएंगे प्लेट एक दूसरे को, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और इसका दूसरा नाम है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी। क्यों कंस्ट्रक्टिव? क्यों? जब ये दूर हो जाते हैं, ये कुछ बनाते हैं, ये जो बनाते हैं, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। अब बनाते क्या है, अब देखेंगे। जब यहाँ से एस्थेनोस्फीयर से ये करंट्स आते हैं, ये जो और ये प्लेट्स को दूर करते हैं, जब ये दूर करते हैं, ये मैग्मा होता है एस्थेनोस्फीयर से। क्या होता है? मैग्मा। जब ये ऊपर आता है, ऊपर 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 ऊपर, ये कूल डाउन होता है। क्या है? कोल्ड। जब ये कोल्ड होता है, फिर ये जब कोल्ड होता है तो ये बनाता है माउंटेन्स। क्या बनाता है? माउंटेन्स। माउंटेन्स, या हम बोलेंगे नया क्रस्ट, यानी रॉक्स नए नए बनाते हैं, जब बड़े बनेंगे तो वो बनाते हैं माउंटेन्स। ये होती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अगर हम अब बोले तीसरे बाउंड्री की बात करेंगे, यानी ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री। क्या करेंगे? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री है ना, प्लेट आपस में टकराते हैं, ना कन्वर्ज होते हैं, ना डाइवर्ज होते हैं, बल्कि ये एक दूसरे को स्लाइड होके चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हुआ प्लेट एक, ये इस डायरेक्शन में चलता है, ये इस डायरेक्शन में, ये ना आपस में दूर हो जाते हैं, ना टकराते हैं, बल्कि ये स्लाइड होके चले जाते हैं। इस प्रोसेस से जब स्लाइड होके ना कन्वर्ज होंगे, ना डाइवर्ज होंगे, ना वोल्केनिक इरप्शन होगी, ना माउंटेन्स बनेंगे, ना कुछ और बनेंगे, लेकिन यहाँ जो प्लेट मूवमेंट हुआ है, इससे अर्थक्वेक्स आएंगे। प्लेट अर्थक्वेक के लिए प्लेट मूवमेंट का होना ज़रूरी है। क्या आएंगे? अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स आएंगे। अब हमने पढ़ा है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये प्लेट जो होते हैं, ये मूव कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे, एक होता है ओशनिक प्लेट, दूसरा होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये जो ओशनिक प्लेट होता है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। किससे? कॉन्टिनेंटल प्लेट से। इसीलिए जब ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज होते हैं, ये जो ओशनिक प्लेट, ये नीचे की ओर जाता है। कहाँ जाता है? नीचे की ओर। फॉर एग्जांपल, ये है ओशनिक प्लेट, ऐसे, ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब ये कन्वर्ज होते हैं, क्या होते हैं?
कन्वर्ज। जब ये कन्वर्ज होते हैं, ये ओशनिक प्लेट, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये सबमर्ज होता है, नीचे चला जाता है। लेकिन जब ये नीचे जाता है ना, अगर ये एस्थेनोस्फीयर है, क्या है एस्थेनोस्फीयर, ये जब एस्थेनोस्फीयर में इसका पोर्शन पहुंचता है, वहाँ हाई टेम्परेचर होता है, वो मेल्ट होता है। क्या ओशनिक प्लेट ये मेल्ट होता है। जब ये मेल्ट होता है, यहाँ इस एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा की कंसंट्रेशन, मैग्मा का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। जब मैग्मा का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो वो अर्थ के ऊपर जाने का सोचता है, मतलब यहाँ से इजेक्ट होने का सोचता है। जब वो इजेक्ट होता है, जब ये जो मैग्मा होता है, जब ये इजेक्ट होता है अर्थ सरफेस पे, उस प्रोसेस को बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। क्या बोलते हैं? वोल्केनिक इरप्शन। ये ओशनिक प्लेट जब नीचे जाता है, वहाँ एस्थेनोस्फीयर में मेल्ट होके ऊपर चला जाता है, कहाँ पे? अर्थ क्रेस्ट पे, वहाँ मेल्ट होता है, उसको बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन। अगर ये दोनों प्लेट, ये जो एक कंटिनेंट था, दूसरा ओशनिक था, अगर ये दोनों ओशनिक थे, अगर ये दोनों ओशनिक थे, फिर ये ओशनिक प्लेट जब आपस में ये कन्वर्ज होंगे, एक पोर्शन नीचे आएगा, दूसरा पोर्शन ऊपर जाएगा, या जब नीचे पोर्शन, ये जो वोल्केनिक इरप्शन होगी सी में, उससे जो बनेगा नया रॉक बनेगा, रिज, उससे बनते हैं रिजेस। क्या बनते हैं? रिजेस। और अगर दोनों कॉन्टिनेंट्स होते, क्या बनता? माउंटेन्स। अब दोनों ओशनिक है या ओशनिक है, हाँ, अब ओशंस में जो छोटे छोटे माउंटेन्स बने ओशन के अंदर से ऐसे, उनको बोलते हैं रिजेस। क्या बोलते हैं? रिजेस। ये वहाँ भी वोल्केनिक इरप्शन होती है, न्यू क्रेस्ट फार्म होता है। जब वोल्केनिक इरप्शन होती है, न्यू क्रेस्ट फार्म होता है। ये फॉर एग्जांपल, अगर ये है ओशन, ये है ओशन, ओशन, यहाँ से आया नया रॉक, मतलब वोल्केनिक इरप्शन हुई यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से। यहाँ क्या बना? रिज। क्या बना? रिज। ये जो यहाँ पे क्रेस्ट मौजूद था, ओशन क्रेस्ट, वो थोड़ा इधर जाता है, ये इधर की ओर जाता है, इधर पहुँचता है, और इधर पहुँचता है, यहाँ से इधर जाता है। तो नया नया क्रेस्ट कंटिन्यूसली बनता है। कहाँ पे बनता है? ओशनिक क्रेस्ट नया नया कंटिन्यूसली बनता है। ये जो नया नया मटेरियल रॉक्स बनते हैं, ये पाए जाते हैं सेंटर ऑफ द ओशन में। कहाँ पे? सेंटर ऑफ द ओशन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। मतलब ये जो सी का फ्लोर है वो स्प्रेड होता है, नया क्रेस्ट बनता है, और जो पुराना रॉक्स, पुराना क्रेस्ट होता है, वो इधर चलता है शोर्स की ओर, बैंक्स की ओर, और नया क्रेस्ट बीच में, नए रॉक्स बीच में पाए जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। वोल्केनिक इरप्शन भी पड़ी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी पड़ी है। अब अगर हम देखेंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, फायर मीन्स सिंपली वोल्केनिक इरप्शन, रिंग मीन्स सिंपली रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, पैसिफिक मीन्स ये पैसिफिक ओशन में होता है। अब होता क्या है? ये होता है एक कॉन्टिनेंटल प्लेट। क्या होता है? कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है। ये फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और यहाँ से ओशनिक प्लेट होता है, ओशनिक प्लेट। ये जब कन्वर्ज करते हैं पैसिफिक ओशन में, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट कन्वर्ज करते हैं, ये ओशनिक प्लेट नीचे की ओर जाता है, सबमर्ज होता है। हमने पहले ही पढ़ा, ओशनिक प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होती है। जब ये नीचे की ओर जाता है, ये चला जाता है एस्थेनोस्फीयर में। कहाँ पे? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर में टेम्परेचर ज़्यादा है। जब ये वहाँ पे मेल्ट होता है, जब मेल्ट होता है, वहाँ से वोल्केनोज स्टार्ट होने लगते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होने लगती है। वोल्केनिक इरप्शन जब होती है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर में आता है, ऐसे जब यहाँ पे भी वोल्केनिक इरप्शन, यहाँ पे भी, यहाँ पे, इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शन जो होते हैं, उसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यही है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, नथिंग एल्स।
कॉन्टिनेंटल जो कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशनिक प्लेट के साथ कन्वर्ज होता है, ओशनिक प्लेट नीचे की ओर जाता है एसिनोस्फीयर में, वहाँ मेल्ट होने के बाद वोल्केनिक इरप्शन होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होती है, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंटिन्यूस वो वोल्केनिक इरप्शन होती है, उसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब ये जो ओशनिक क्रेस्ट होता है ना, ये न्यू होता है, मतलब नया नया ओशनिक क्रेस्ट बनता है देन दैट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रेस्ट से। क्यों बनता है? क्योंकि ड्यू टू सी फ्लोर सुपर हेडिंग, हमने अभी जो देखा है सी फ्लोर सुपर हेडिंग में। इसी से हाँ, मतलब अर्थक्वेक्स भी देखे कैसे आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन क्या होती है, सी फ्लोर सुपर हेडिंग क्या होती है, और माउंटेन्स कैसे बनते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।